माथी 11 का कोई पढ़े 28 वचन। हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकटକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। प्रेज लॉर्ड। हे परिश्रांत और भारभक्त लोक समस्ते मो निकट को आस मु तुम मानू कौन देवी विश्राम देवी। हिंदी में कोई पढ़े भैया। हे सब परिश्रम करने वालों हाँ और बोझ से दाबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज लॉर्ड। सब लोग हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो चीज़ मैंने बोला, जो 11 का 28 में हम सभी लोग एक ही बार में एक साथ में पढ़ेंगे। जो हिंदी पढ़ना था हिंदी पढ़े, जो उड़िया पढ़ता है उड़िया पढ़े, जो तमिल पढ़ता है तमिल पढ़े, जो बंगाली पढ़ता है बंगाली पढ़े। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज लॉर्ड। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह। क्या बोल रहा है? बोझ से दाबे हुए लोगों, जितने भी लोग बोझ से दाबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। हम लोग अगर बोझ से अभी दाबे हुए हैं कि हमारे अंदर में कुछ बोझ है कि अगर हमारा अंदर में किसी को भी अगर बोझ होगा तो हमें को प्रभु यीशु मसीह के पास में जाना पड़ेगा। और हमारा पास अगर कुछ बोझ नहीं है तो जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे जितना भी हॉल में बैठे हुए हैं सबका अंदर में कुछ ना कुछ बोझ है कि नहीं? कोई यहाँ पे है जो मेरा अंदर में कोई बोझ नहीं बोलने वाला? सबका अंदर में बोझ है। कोई परिवार का बोझ है, कोई जो रिश्ता का बोझ है, कोई अगर जो क्या कि जो पैसा का बोझ है, काम का बोझ है, घर का बोझ है, कुछ ना कुछ चीज़ का लेके हमारा अंदर में कुछ बोझ है, हमारा अंदर में बोझ है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारा बोझ को हल्का कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। हमको किसका पास जाना चाहिए? यहोवा का पास जाना चाहिए। तो हमारा बोझ अगर हल्का करने के लिए हम चाहते हैं, हम अगर फ्री होने के लिए चाहते हैं, तो हमको परमेश्वर यीशु मसीह का पास में क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। जब हम जाएंगे तो खुदा हमको क्या करेगा? हमारा बोझ को उतार के फिर वो ढोलेगा और हमको फ्री करेगा। हम हल्का से चलेंगे, हमारा कोई बोझ नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि मैं जो बोझ बो के चल रहा हूँ, मैं नहीं सक रहा हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, मुझे बहुत समस्या हो रहा है, तो आज हमें अभी इसी वक्त हमें यीशु के पास जाना चाहिए कि हमारा बोझ को खुदा ले लेगा। खुदा चाहता है कि हम फ्री हुए, हल्का हुए और हम चले। लेकिन हम बोझ से दाबे हुए लोग, हम बोझ में दाबते दाबते चलते चलते हमारा रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। हम चल तो रहे हैं लेकिन हम कैसा चल रहे हैं हमको पता नहीं है। हम गद्दा जैसा चल रहा है, ना घोड़ा जैसा चल रहा है, ना गाय जैसा चल रहा है, ना बच्चा जैसा चल रहा है, हमको खुद भी मालूम नहीं है। हम तो चल रहा है, जरूर चल रहा है, लेकिन हमारा रास्ता ख़त्म नहीं होता है। हम कहाँ तक पहुँचते हैं हमको पता नहीं है, क्योंकि हम बोझ से दाबे हुए हैं। हमको कुछ चीज़ भी मालूम नहीं है, हमारा कुछ इंजॉय नहीं है, हमारा जो अंदर में जो खुश नहीं है, हंसी नहीं है, मज़ा नहीं है, हमारा क्या है हमको पता नहीं है, क्योंकि हम बोझ से दाबे हुए लोग ना। बोझ में दाबे हुए। देखो हम लोग जो उदाहरण सा जो हमारा जो संसारी का बोझ का बारे में बोल रहा हूँ, तो देखो हम अगर कुछ ढोएंगे ना, हमारे अंदर में अगर कुछ बोझ होगा तो हम चलेंगे तो 2-3 किलोमीटर चलना है, तो हमको कुछ चीज़ याद होगा, हमको कुछ बहुत दिक्कत लगती रहे, कब पहुँचूंगा, लेकिन हमको बहुत दिक्कत होगा कि हम रास्ता में पहुँच नहीं पाते है कि नहीं? कहाँ पहुँचूंगा, हमको पहुँचने के लिए हमको मन तो है लेकिन हम पहुँच नहीं पा रहे क्योंकि हम बोझ से दाबे हुए हैं। इस प्रकार कौन सा बोझ का बारे में यीशु मसीह ने बोल रहे हैं यहाँ पे? बहुत सारा लोगों का जो पैसा का बहुत सारा बोझ है, बहुत सारा लोगों का जो परिवार का बहुत सारा बोझ है। मेरा बच्चा के लिए मैं बहुत सारा बोझ हूँ कि मेरे बच्चा को कुछ कर पाऊँगा कि ना कर पाऊँगा। कि बहुत सारा लोग जो क्या है कि जो कर्जा का बोझ है, जो मैं इतना सारा कर्जा लेकर आया हूँ, मेरा कर्जा मुझे दबा के रख दिया, मेरे रात में सोने के लिए नहीं देता है, मैं बहुत भारी में चल रहा हूँ खुदा, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा सोच यहाँ से मुझे निकालने के लिए नहीं दे रहा है, ये बोझ मुझे यहाँ पे कैसे मैं पहुँचूँगा। अगर हमारा पास अगर कुछ कर्जा का बोझ है तो मुझे लगता है यीशु के पास जाना चाहिए। यीशु ही आपका बोझ को खुदा उठाएगा, फिर लेके जाएगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया।
तो हमें आज खुदा के पास लौट आना चाहिए, क्योंकि हम गलत रास्ता में जा रहे हैं कि जो रास्ता में हम पहुंचने के लिए हमको बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम अपने से हमारा बोझ को लेकर वहाँ पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हमको हेल्प नहीं कर रहा है। हमको लगता है कि यहाँ पे एक चीज़ पड़ा हुआ है, इसको उठाने के लिए कोई भाई को हम बुला रहे हैं, आओ भाई थोड़ा उठा के पहुँचा दो, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। हम आशा करते हैं, उसको आशा करते हैं, उसको आशा करते हैं, इसको आशा करते हैं, इसको आशा करते हैं, वो अगर आएगा तो मुझे अगर उठा देगा तो मैं उठूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। इस प्रकार हम सभी को आशा करते हैं, लेकिन यीशु को अब आशा नहीं करते हैं। अगर यीशु को बुलाने के लिए हम अगर शुरू करेंगे तो खुदा आएगा, हमारा जीवन में काम करेगा, तो हमारा बोझ सोच चला जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग जितने भी लोग हैं अगर बोझ से दाबे हुए हैं, खुदा का पास अगर हम आएंगे तो हमारा बोझ हल्का हो सकता है। जितना भी व्यक्ति के पास जाएगा तो हमको हेल्प नहीं करेगा, अपना काम छोड़ के हमारे पास कभी भी नहीं आएगा कोई व्यक्ति। प्रेज लॉर्ड। हमको कभी कभी लगता है ना, अगर वो भाई अगर मुझे अगर 1 लाख रुपया दे देता तो मेरा बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ जाता, मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाता। हम कितना लोग सोचते हैं, हमारा रिश्ता को देखते हैं तो हम जल जाते हैं, अरे मेरा भाई इतना अच्छा जी रहा है लेकिन मुझे 10,000 भी मांगने से नहीं देता, इतना पैसा है फिर भी नहीं दे रहा है। वो क्यों देगा आपको? क्योंकि परमेश्वर उसके लिए उसको बनाया नहीं है। खुदा चाहता है कि आप खुद परमेश्वर के पास जाओ, फिर आपका बोझ हल्का होगा। प्रेज लॉर्ड। बोझ से दाब के आप जियोगे जरूर लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। बोझ से दाब के आप चालोगे जरूर लेकिन पहुंच नहीं पाओगे। बोझ से दाब के आप सोओगे जरूर लेकिन आपका नींद पूरा नहीं होगा। बोझ से दाब के आप जियोगे जरूर लेकिन आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। प्रेज लॉर्ड। हमारा बोझ हमारा जीवन को दबा के रख देता है। हमारा बोझ हमको लंबा होने के लिए नहीं देता है। संसार का बारे में भी देखो, बहुत सारा जो भी लोग जो ज़्यादा बोझ बोते हैं ना, वो लोग को ना नाटा होते हैं, फिर वो लोग बढ़ते नहीं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं जितना मैं हाइट हूँ मैं और 2 इंच बढ़ने वाला। मैं छोटा सा बचपन से मैं बहुत लोड डोया बोल के मैं 2 इंच दब गया, मालूम है। इस प्रकार हम संसार में भी जानने के लिए जो चीज़ में हम पहुंचना है तो हमारा बोझ हमको क्या करता है, दाबा के रख देता है, हमको आगे बढ़ने के लिए नहीं देता, आगे बढ़ने के लिए नहीं देता। इस प्रकार हम लोग आज यहाँ पे दाबे हुए हैं। बढ़ने के लिए चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाता है, कुछ खरीदने के लिए चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पाता है, जो चीज़ हम पाने के लिए चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, जो इंजॉय करने के लिए चाहते हैं लेकिन इंजॉय नहीं कर पाते। आप लोग सोच के देखिए, हम मिल के सोचेंगे हमारा जीवन में हम जो चीज़ सोचें वो चीज़ किए हैं क्या? किए? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हम लोग नहीं किए, सिर्फ सोचें करेंगे बोल के। हमारा सोच आज होगा, कल होगा, परसों होगा। हो सकता है मेरा बच्चा को स्कूल में भर्ती किया हूँ ना, वो पढ़ेगा तो कलेक्टर बन जाएगा तो मेरा जीवन सब बदल जाएगा। मेरा बच्चा को मैं डॉक्टर में भर्ती कराया हूँ, इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, अगर वो बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो हमारा घर का परिस्थिति सबका बदल जाएगा। हमारा घर का जो जितना भी गरीबी है सब उजाड़ जाएगा। आज मैं झुपड़ी पट्टी में हूँ लेकिन मेरा बच्चा जब स्कूल पढ़ाई करेगा तो ये क्या करेगा, हमको एक बिल्डिंग बना के देगा। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है, स्कूल पढ़ता है, डॉक्टर बनता है, उसके बाद में वो बीबी का बात सुन के वो दूसरा जगह में चला जाता है। माँ बाप का परिस्थिति जैसा कैसा है, हमारा सोच बेकार है, हमारा बोझ बेकार है, क्योंकि हमारा बोझ ने हमारा बच्चा के ऊपर दिया था, परमेश्वर का ऊपर नहीं दिया था। बच्चा क्या करेगा, उसका काम तो वो करेगा ना, क्या कि जो उसका फायदा तो उठाएगा ना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर में अगर बोझ है तो यीशु के पास जाना सीखिए, आपका बोझ दूर होगा। यीशु के पास जब तक हम ना जाएंगे तब तक हमारा बोझ नहीं होगा। यीशु ने कहा जो लोग परिश्रम करने वाला और बोझ से दाबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। आज अपने आप से पूछ के देखिए, किसको मत पूछिए, अपने आप से पूछ के देखिए, आप विश्राम में हो? हम अभी विश्राम में हैं। विश्राम का मतलब क्या होता है? जाके पलंग में जो फैन लगा के एसी लगा के जाके सो जाने का ये विश्राम नहीं है। कौन चीज़ का बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने? जो हमारा जो मन का अंदर में जो दावा है, जो बोझ है, वो बोझ का बारे में बोल रहा है। क्या आपका मन का अंदर में कौन सा चीज़ के लिए बोझ नहीं है? जो आपका परिवार के लिए आपका कोई भी बोझ नहीं है? जो आपका कंपनी के लिए आपका कोई बोझ नहीं है? जरूर होगा, लेकिन हम बाहर में दिखाते नहीं, मन का अंदर में ढाक के रखते। वो चीज़ हम अगर हल्का होने के लिए चाहते हैं, हम अगर उसास होने के लिए चाहते हैं, फ्री होने के लिए चाहते हैं, तो चलते चलते यहाँ से अगर शर्मापेट भी जाएंगे तो हम लोग जो फ्री में चलने से कैसा लगेगा, एक बच्चा को अगर गोदी में लेके चलेंगे तो कैसा लगेगा, मुझे बताओ।
ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ का बात बोल रहा हूँ। अभी अगर यहाँ से सरमना बेटी बस स्टैंड में पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर है, अगर यहाँ से एक बच्चा को हम गोदी में लेके चलने से हमको कितना मजा आएगा, फ्री चलने से कितना मजा आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। 2 साल का बच्चा हम जब गोदी लेके चलते हैं तो हमको इतना दिक्कत लगता है, तो फ्री चलने से हमको बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा जो इतना बोझ, जो संसार का इतना चीज़ बोझ, पैसा का बोझ है, हमारा जो बीमार का बोझ है, हमारा जो परिवार का, हमारा बच्चा बच्ची का बोझ है, मेरा बेटी का कैसा शादी होगा, मेरा बेटा का कैसे शादी होगा, ये चीज़ का एक बोझ है। फिर मेरा घर कैसा बनाऊंगा, ये एक बोझ है। फिर हमारा जो क्या चीज़ का जो कर्जा लिया है, कर्जा में कैसे सूझूंगा, ये बोझ है। और नाना और बहुत सारा चीज़, बहुत सारे लोग को बहुत बहुत बोझ है। 4 बोझ का बात में बोला, 4 बोझ। एक बच्चा को उठा के चलने से सरमना बेटी में जाने के लिए हमको इतना दिक्कत होता है। फिर अगर चार चीज़ लेके, अगर ये वाला लेके जाऊंगा, ये वाला लेके जाऊंगा, उसको लेके जाऊंगा, वो चेयर लेके जाऊंगा, तो कितना बोझ होगा। देखो हमारा जीवन में भी इतना सारा बोझ है हमारा मन के अंदर में। मैं क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझते हो तो आपका जीवन बदलेगा, नहीं समझेगा तो इधर खुश के इधर चला जाएगा। तो संसार में हमें 4 चीज़ लेके जाने के लिए हमको इतना दिक्कत लगता है। फिर देखो वो 4 चीज़ के हमारा अंदर में और 4 से भी ज़्यादा है, वो चीज़ लेके जाके हमको कितना दिक्कत करना पड़ता है, हमको कितना मेहनत करना पड़ता है। हमारा शरीर अंदर से सूख जा रहा है। क्यों? मेहनत करते करते, काम करते करते, पैसा को हम कमाते कमाते, लोगों का कर्जा सूझते सूझते, लोगों का साथ हम लोग परिस्थिति करते करते, जिसका पास भी जाते हैं हम धोखा खाते हैं, जिसका पास भी हम जो काम करते हैं, काम करने वाला भी हमको धोखा देता है, हमारा लोग भी हमें धोखा देते हैं, हमारा परिवार भी हमें धोखा देता है, हमारा गांव का लोग भी हमें धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सही रास्ता में नहीं जा रहे, यीशु के पास नहीं जा रहे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमारा बहुत हो गया, हम लोग को बोझ बांटने के लिए तू थोड़ा सा ले ले, मैं थोड़ा सा ले लूँगा। अपना बोझ जो खुद नहीं मिटा पा रहा है, मेरा बोझ कैसा लेगा भाई? आप सोच के बताओ। आप बोले कि मेरा बाइबल थोड़ा लेके जाओ, तो अरे मेरा बाइबल लेने के लिए कुछ को मैं दे रहा हूँ और तुम्हारा बाइबल मैं कैसा लेके जाऊँगा? थोड़ा सा बाइबल के लिए बात बताओ। कुछ बैग में कुछ नहीं लेके आया तो कैसे लूँगा? आदमी हम क्या सोचते हैं, हमारा बोझ लोगों को देने के लिए सोचते हैं, इसीलिए हमारा बोझ हल्का नहीं होता है। हम अगर यीशु को हमारा बोझ देने के लिए खोजेंगे तो यीशु हमारा फ्री हल्का करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसका नीचे वाला में पढ़े 29 पढ़े। मोर ज्वाली अपना अपना ऊपर है ना, पुणी मन निकटକୁ ଶିଖ, मन निकटରୁ ଶିଖ, कारण मुदुशील ओ नम्रचित आउ तुम्हें माने अपना अपना आत्मा रे विश्राम पाइबो। तुम्हें माने अपना अपना आत्मा रे कौन पाइबो? विश्राम पाइबो। हिंदी में थोड़ा पाइए भैया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। उसका जुआ, उसका भी कुछ एक जुआ होगा, ठीक है ना? यीशु का भी कुछ एक काम है कि हमको दे रहा है कि ये जुआ का मतलब जानते हो? इसका नियम आगे और अच्छा। जुआ का मतलब समझते हो आप लोग? एक जुआ, कुछ जुआ, मेरा जुआ अपना ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और मैं क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और तुम अपना मन में विश्राम पाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। कौन चीज़ का बात कर रहे हैं इसमें से? अपना मन में विश्राम पाओगे। हम अपना मन में विश्राम करने के लिए कितना चाहते हैं? अपना मन में विश्राम पाने के लिए चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम लोग चाहते होंगे, जरूर चाहते होंगे। सब लोग विश्राम पाने के लिए चाहते हैं कि नहीं? मन का अंदर में थोड़ा मैं फ्री हूँ, विश्राम पाऊँ, मेरा मन अच्छा हो, हम सब लोग चाहते हैं। कभी कभी बताया कि मेरा मन टूट गया, मेरा मन भारी हो गया, मेरा मन सही नहीं है, मेरा मन अच्छा नहीं लगता है। सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन मेरा मन थोड़ा सही नहीं है। कभी कभी हम बोल भी देते हैं, कभी कभी बोलते नहीं, लेकिन मन का अंदर में, हमारा अंदर में बोझ दाबे हुआ रहते हैं। चिड़चिड़ापन, लोगों का साथ झगड़ा, लोगों का साथ जो बातचीत करने का कोई हमारा जो नहीं पसंद होता है, हमारा बच्चा के साथ कभी कभी हम लड़के रहते हैं ना, बीवी के साथ हम कभी कभी झगड़ा लगते हैं ना, वो चीज़ भी मन के अंदर में हम दाबा रहते हैं, लेकिन लोगों को नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अरे क्या बोलूँ, छोड़ ना यार, हो गया तो हो गया, क्या करें, अच्छा हो गया चलो। लेकिन अंदर में बोझ है, हल्का नहीं है। लेकिन यीशु क्या कर रहा है? मेरा जुआ उठाओ, मेरा जुआ को उठाओ और मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदा ने हमें क्या सिखाने के लिए चाहता है? यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाने के लिए चाहता है? बताओ। मेरे पास आओ और सीखो। उसके बाद में लास्ट लाइन पढ़ो। मैं मन में नम्र और दीन
मन में नम्र दीन, बस 30 पढ़ो, 30। जेणु हाँ। मोर जुआरी सहज हाँ। ओ मोर भार विश्वास मोर जुहा कौन? सहज मेरे हिंदी में पढ़ी भैया। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुहा सहज और मेरा बोझ हल्का है। हमको लगता है यीशु मसीह का जो जुआ है ना बहुत भारी है, लेकिन उसका जुहा पता है बहुत हल्का है, बहुत सहज है, उसका जाने का बहुत सहज है। लेकिन हम उसको छोड़ के अपना जुआ उठाने के लिए चाहते हैं। हम अगर उसका जुआ उठाने के लिए शुरू करेंगे तो हमारा जुआ उठाएगा। मैं अगर तुम्हारा जो काम करने के लिए शुरू करूंगा, परमेश्वर का काम करने के लिए शुरू करूंगा, तो परमेश्वर मेरा काम करने के लिए शुरू करेगा। मैं अगर उसका जो दिया हुआ वचन को मानने के लिए चालू करूंगा, परमेश्वर मेरा सब बोझ को दूर करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हम अब क्या करते हैं? सवाल ये है कि हम परमेश्वर दिया हुआ काम हम करते हैं सही से। परमेश्वर हमें हल्का काम दिया है, बोझ नहीं दिया है। तुम्हारे पास जो होता है वही करो। हम ये बच्चा को 5 साल उम्र है, ठीक है, उसको हम हो सकता है एक बाइबल लेके चलो बोल के देंगे। उसको हम क्या एक जो उसको उठा के दे सकते हैं? उसको हम 20 किलो वाला पकड़ सकते हैं? 20 किलो लेके जाएगी? ये छोड़ो, ओ बाबू भी नहीं लेके जा सकता, वो बाबू भी नहीं लेके जा सकता 20 किलो वाला। हमको बाप को अच्छा से मालूम है कि मेरा बच्चा कितना बोझ उठा सकता है ना। एक गिलास पानी लेके उसको दो बोल के हम दे देते हैं बच्चा को, उसको दे के एक गिलास पानी दो बोल के। हम एक गिलास जो क्या बोलते हैं उसका हांडी लेके, एक गिलास बड़ा वाला हांडी लेके उसको लेके उधर जो रख दे बोल के हम देते हैं। कभी कौन माँ दिए हैं, कौन बाप दिए हैं ऐसा अपना बच्चा को? दिए नहीं दिए। तो यीशु भी हमको जानता है, हमारा बोझ उठाने का ताकत जानता है। वो क्यों हमको इतना भारी बोझ देगा? बताओ। हमें लगता है कि यीशु हमें पूरा कोई मूत्र उठा के लेके चलो बोल के हमको इतना काम देगा, हम कर नहीं पाएंगे। डरते हैं, पहले से हम डरे हुए हैं। जो लोग जो चीज़ भी हम कोशिश भी नहीं करते हैं, फिर पहले से हार जाते हैं। तो हम सब जो मन में हम हार गए हैं, हम पहले से हारे हुए हैं। हम एक डरपोक व्यक्ति है, हमारे पास कोई साहस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का हम विश्वास ही नहीं करते हैं। बोलते हैं प्रभु इसमें सब विश्वास करते हैं, हम तो बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, कोई चीज़ का विश्वास करते हैं। यीशु हमारे जो मन का अंदर का बोझ अगर यीशु मसीह ने हल्का नहीं कर सकता है, तो क्या चीज़ करता है हमारे जीवन में? क्या कर सकता है? आप क्या विश्वास करते हो? मैं भी क्या विश्वास करता हूँ, बताओ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। केवल हमारा मन का अंदर का बोझ अगर यीशु है, अगर परमेश्वर है, तो बोझ का हल्का क्यों नहीं कर रहा है? हम लोग सुन रहे थे ना जो एलिया का बारी में, जो बाल देवता का जो लोग जो कितना 450 लोग पूज रहे थे, लेकिन ये होता है तो उसका देखो, उसका सारे बोझ किसका पास आया? परमेश्वर का पास आया। सारे बोझ उसका ऊपर में डाल दिया। और बाकी लोग क्या किए? अपना ताकत दिखाया, मैं कर सकता हूँ, मेरा लोग ये कर सकता है, ये करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर संदेह ना आया बोल के फिर पानी भी डाल दिया। फिर पानी डाल के उसके बाद में वो वेदी को क्या किया? अच्छा से सजाया। सजाने के बाद प्रार्थना किया तो वहाँ से आग ने उसको भस्म कर दिया। तो हमारे अंदर में क्या विश्वास है? हमको लगता है वो अगर प्रार्थना कर रहे 10 साल से, उसका भी कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो मेरा उत्तर कहाँ से आएगा? हमारे अंदर में क्या विश्वास है? इब्राहिम का बारे में हम सुन रहे थे, क्या है? उसका बेटा को देखो, विश्वास से जो क्या आग भी लेके जाता है, उसका बेटा को भी लेके जाता है। फिर उसको विश्वास है ईसा का अगर परमेश्वर ने मुझे दे सकता है तो इसको वादा किया है तो उसका वंश को बढ़ाएगा बोल के, फिर उसको कभी नहीं मर सकता है। उसको अच्छा से मालूम है, फिर परमेश्वर उसको व्यवस्था करके देता है। तो हम मन में विश्राम ना होने का कारण क्या? विश्वास ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पे आते हैं, क्या सीखते हैं? यहाँ पे आते हैं, हमारा मन कुछ हल्का होता है, कुछ भारी होता है, कुछ सीख के जाते हैं, नहीं से आके बैठ के चला जाते हैं। चला चुप। हम यहाँ पे आते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ पाते हैं ना, ऐसे ही आते हैं, बैठ के चला जाते हैं। ना कुर्सी गर्म करने के लिए आते हैं, ना कोई भाई खुश करने के लिए आते हैं, ना कुछ हम पाने के लिए आते हैं। हमारे पास 3 चीज़ें, कोई काम नहीं है, छुट्टी तो है, जाएंगे घूम के आएंगे बोल के आते हैं, ना किसको दिखाने के लिए आते हैं, ना कोई हमको खराब भावे में बोल के आते हैं, कोई अगर हमको बुरा सोचेगा नहीं जाने से बोल के आते हैं, ना परमेश्वर से कुछ पाने के लिए आते हैं, परमेश्वर से बात करने के लिए आते हैं। तो हमारा जीवन बदलता नहीं है, हमारा जीवन
हमारा मन जैसा कैसा डर कैसा है। प्रेज लॉर्ड, हम उसका जुआ कैसा उठाते हैं। उसका जुआ उठाने का मतलब क्या करना है, देखो पहले होना 5:3 पढ़िए थोड़ा भैया, इसका रेफरेंस दिया हुआ है। प्रथम जोनो तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। भैया 5:3। क्योंकि परमेश्वर से हाँ। प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने हाँ। और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का प्रेम रखना मतलब उसका जुआ उठाने का मतलब क्या है, उसको हम प्रेम करना। जो व्यक्ति का हम प्रेम करते हैं उसका बातों को हम मानते हैं, है ना। अगर उसका बातों को मानने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हाँ परमेश्वर से प्रेम रखना यह है हाँ कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और पर- उसकी हाँ। आज्ञा कठिन नहीं। उसका आज्ञा कोई कठिन नहीं है। उसका वहाँ पे क्या पढ़े हम लोग, उनका जुआ हल्का है, कोई भारी नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का जो आज्ञा मानना कोई कठिन नहीं है। क्या इतना क्या कठिन है परमेश्वर का आज्ञा मानना। लोगों से गुस्सा से मत बात करो बोलता है, जो हमारा गुस्सा को कंट्रोल करना आपको बहुत कठिन है। आपको पहाड़ से क्या कुछ लेके आने के लिए बोल रहा है क्या। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का आज्ञा मानना, लोगों का साथ बुरा व्यवहार मत करो, लोगों को मतलब क्या दे दो, क्षमा दे दो। जो क्षमा देने का हमारे लिए बहुत कठिन है। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, जो समुद्र का उस पार में है जा उसको लेके आओ बोल के बोल रहा है, जो चांद में जाके हो जा, ऐसा परमेश्वर कुछ आज्ञा दे रहा है हमको। परमेश्वर का आज्ञा मानने का कारण क्या है, तो अभी भी हम लोगों को क्षमा नहीं दे पा रहे। हमारा अंदर में जलन रखें, हमारा अंदर में जलन रखें। आज भी लोगों के साथ हमारा जो क्षमा नहीं दे रहा है, लोगों के साथ बातचीत तो कर दे रहा है, हंस दे रहा है, बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर में क्या है कि नफरत बढ़ा हुआ है। तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के पास हम आते हैं। परमेश्वर का जो प्रेम रखना, जो उनका आज्ञा मानना, उनका आज्ञा इतना कठिन नहीं है। छोटा छोटा चीज़ को हम कर नहीं सकते हैं, फिर हम बोलते हैं मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर मुझे सब कुछ कर सकता है, मुझे छुड़ाता है। जरूर छुड़ाएगा, लेकिन कब तक इस हमारा जीवन जिएंगे। जो हमारा जो बोझ को लेके, हमारा जो नफरत लेके अंदर कितना दिन हम बांटेंगे, परमेश्वर के पास कितना कब लेके जाएंगे, परमेश्वर हमें कब बदलाएगा, हमारा जीवन को कब परमेश्वर ने आशीषित करेगा, हमारा परिवार कब विश्वास में आएंगे। आज वो लोग का रीति नीति कर रहा है, नारियल तोड़ रहा है, बकरा काट रहा है, फिर वो लोग पर्व बना रहा है, एतबार बना रहा है। बस हम लोग बाइबल उठाते हैं, चर्च में आते हैं, ताली मारते हैं, गाना गाते हैं, फिर आपस चला जाते हैं। वो लोग भी शराब पीते हैं, हम भी शराब पीते हैं। वो लोग भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो लोग भी जलन रखते हैं, हम भी जलन रखते हैं। तो उनमें से हम में से क्या फर्क है, बताओ। उनमें से और हम में से क्या फर्क है। ऐसा ही वो लोग, हम लोग एक राम का मंदिर में जाते हैं, वो लोग हनुमान का मंदिर में जाते हैं, और दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे ही वो लोग और दूसरा कुछ जगह दूसरा कुछ पूछते हैं, हम और दूसरा कुछ करते हैं। लेकिन हम अगर यीशु मसीह के पास आते हैं, जीवित खुदा है, तो हम कुछ सीखते हैं, तो जाते हैं, तो हमारा व्यवहार कुछ अलग होना चाहिए। कोई यार व्यक्ति आपको अगर एक थप्पड़ भी मारेगा, तो आपको वहाँ पे गुस्सा ठंडा करना चाहिए। आपका अंदर में, हमारा अंदर में ऐसा होता है, कोई एक बात बोल देता है तो हम सांप का जैसा फौं कर उठते हैं। कोई कुछ एक बात बोल देते हैं तो फौं कर उठता है, क्योंकि अंदर में सब रखे ना, कब का परसों का 1 साल का सब अंदर में घुसा के रखें। जब थोड़ा सा चांस मिल जाता है तो सब निकल जाता है, ढक्कन खुलता है तो सब कुछ निकल जाता है। पानी का अंदर में देखो, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, अंदर में पानी भरा है। अभी ऐसे है तो ऐसे ही देखो, ऐसे ही है पानी के अंदर में, ऐसे ही है ना। ऐसे चुपचाप ऐसा ही नहीं है। अभी कुछ हिल रहा है, पानी कुछ गिर रहा है, अगर उसको हिला दे तो गिर रहा है। ऐसा है तो पानी नहीं गिर रहा है ना, जैसा है। अगर इसको थोड़ा सा हिलाए तो पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। हमारा अंदर में भी गुस्सा गिरा हुआ है, नफरत है, जो लोगों का प्रति नफरत, लोगों के प्रति गुस्सा, लोगों का प्रति जो चीज़ भी हमारे अंदर में रखते हैं,
तो खड़ा रहते हैं तो चुपचाप है, अच्छा से बात करता है तो ठीक है भैया। थोड़ा सा अगर मुझे थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया तो ये पानी जैसा उसको हिलाने से जो निकलता है ना, मैं भी हिल जाऊंगा। मेरा अंदर जो चीज़ रखा हुआ है वो चीज़ तो उसको निकलाएगा ना, मैं बोलूँगा ना, बात करूँगा ना। हमारे अंदर में झगड़ा क्यों होता है? अगर ये वाला खाली बोतल होगा तो जितना भी हिलाओ, सोचो कि ये वाला खाली बोतल है, जितना भी हिलाओ कुछ भी नहीं गिरेगा, कुछ भी नहीं गिरेगा, कुछ भी नहीं गिरेगा। मालूम है आज भी हम मसीह जीवन जी रहे हैं, नाम की नामधारी है, लेकिन हमारा आज भी हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। आज भी हमारा अंदर में नफरत भरा हुआ है। फिर लोगों का साथ लड़ने के लिए हमारा जो ये है, यीशु मसीह के पास कहाँ जाएंगे? हमारा बोझ कहाँ हल्का करेंगे? हम खुद दबे हुए हैं, खुद हम दूसरे का प्रति हम नफरत का है। यीशु मसीह के पास जाकर हम क्या मांगेंगे? प्रेज़ लॉर्ड। मुझे लगता है कि आज समय बहुत कम है, जो यीशु मसीह ने बस आ चुका है, आ रहा है, रास्ता में है, कब पहुँचेगा पता नहीं है। हमें अभी भी मन फिरा के यीशु का पास हमें जाना चाहिए। हमारा ये सब बोझ उसका पास रख देना चाहिए। मैं उनको लेके बहुत जलता हूँ ना, यीशु के पास जाकर बोलना चाहिए, प्रभु मैं उसका प्रति में बहुत जलता हूँ, मैं उसका नफरत बहुत करता हूँ, मुझे कैसा मैं उसको माफ़ कर पाऊँगा? खुदा तू रास्ता बता मुझे। उसको लेके मैं बहुत परेशानी हूँ, मेरे अंदर में जलन होता है, उसको मैं माफ़ नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर में बहुत उसका प्रति गंदे सोच आता है, मैं क्या करूँ? तो बता। हम अगर यीशु के पास जाएंगे तो ज़रूर वो आपको छुटकारा देगा, ज़रूर उसका उसको आप नफरत ना करोगे, उसको आप क्षमा दे पाओगे। आप अगर खुद भी जितना भी कोशिश करोगे तो आप क्षमा नहीं दे पाओगे। जितना भी आप कोशिश करो, हज़ारों कोशिश करो, मैं उसको माफ़ कर दूंगा, लेकिन आप कभी माफ़ नहीं करूंगा, ना कर पाओगे। आपका अंदर में नफरत जरूर होगा। आप तो सीधा चलते रहोगे, लेकिन जब आप हिल जाओगे तो वो नफरत अंदर में पानी जैसा भरा हुआ था ना, अंदर आएगा, उछलेगा। उसका साथ एक बात से दो बात, दो बात से तीन बात, तीन बात से चार बात, पाँच बात, 10 बात, हज़ारों बात, उसका साथ लड़ाई झगड़ा शुरू, फिर जैसा कैसा। ये मसीह जीवन नहीं है मेरे प्रियो। मसीह जीवन और कुछ अलग है। आपको देख के लोग सीखना चाहिए। यीशु ने कहा तुम जगत का ज्योति हो। यीशु ने कहा तुम जगत का ज्योति हो। अगर सोचो कि आप एक बल्ब हो, यीशु मसीह ने बिजली है, पावर है, ठीक है ना? ध्यान से सुनो, यीशु मसीह ने एक बिजली पावर है ना, पावर, और आप एक बल्ब। यीशु मसीह बहुत पावरफुल है, बहुत चीज़ कर सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे अगर बल्ब फ्यूज हुआ होगा तो जितना भी वोल्टेज पावर आने से, जो क्या लाइट आने से बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, अब भी नहीं जलेगा, क्योंकि बल्ब का भी ज़रूरत है, फिर कनेक्शन का भी ज़रूरत है, फिर उसका जो वोल्टेज पावर का भी ज़रूरत है। कभी कभी हमारा कनेक्शन भी होता है, बल्ब भी अच्छा होता है, स्विच भी दिया होता है, फिर कनेक्शन भी होता है। कभी कभी बिजली काटे, मतलब वहाँ से सप्लाई नहीं है तो लाइट जलता है? नहीं जलता है। कभी कभी सप्लाई भी रहता है, बिजली भी रहता है, वायर भी कनेक्शन रहता है, बल्ब फ्यूज होता है, जलता नहीं है। इस प्रकार हमारा जीवन चलता है कि नहीं? इस प्रकार हमारा जीवन चलता है। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत का ज्योति हो, तो हम जगत का ज्योति है। तो यीशु मसीह हमारा पीछे लाइट है, तो हमको अगर वो चलाता है, लेकिन हम अगर जलने के लिए कोशिश करेंगे तो हमको लोग देखेंगे ना, हमको लोग देखेंगे, हमारा चाली चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा बातचीत करना। लोगों भी आज इतना लोग आ रहे हैं, फिर ये व्यक्ति चर्च जाता है, उसका चाली चलन बहुत अलग है, वो अच्छा से बात करता है, लोगों के साथ बहुत नम्र है, बहुत उसका आत्मा में बहुत दीनहीन है, बहुत चीज़ अच्छा बात बोलता है। तो वो क्या करता है? उसका साथ आपका साथ लोग दोस्ती करने के लिए आएंगे, भैया आप कैसा, हाँ ठीक है, कैसा, क्या करते हो, क्या करता है, ऐसा करेंगे। तो उसका बाद में क्या करेंगे? आप कहाँ जाते हो? चर्च आ रहा है, आप चर्च में जाके इस सब चीज़ सीख रहे हो, बोल को क्या करेगा? चर्च आने के लिए वो शुरू करेगा। तो हमारा जीवन चर्च में आने से, यहाँ आने से स्वर्गदूत जैसे अच्छा से बैठते हैं नम्र का साथ, लेकिन बाहर में जाने से सांप का बच्चा जैसे उल्टा पलटा। यहाँ आने से बिल में घुस जाते हैं फरना अच्छा से, लेकिन बाहर में जाने से यहाँ थोड़ा, वहाँ थोड़ा, यहाँ थोड़ा, वहाँ थोड़ा। हमको देख के लोग कब बदलेगा? हम कब हमारा हम ज्योति होंगे, लाइट होंगे? यीशु मसीह का जुआ क्या है? यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? कौन चीज़ के लिए विश्राम देने के लिए खुदा बोल रहे हैं हमें? हमारा मन को बोझ लेके हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। आप कलीसिया पहुँच सकते हो, आप जहीं भी पहुँच सकते हो, उड़ीसा पहुँच सकते हो, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचने के लिए आपका मन को हल्का करना पड़ेगा। ये सब चीज़ बोझ लेके आपको उड़ना है, उड़ने के लिए आपको काम नहीं देगा। एरोप्लेन में आप लोग अगर गए होगे तो आपको अच्छा से पता चला, सब कुछ आपको चेक करते हैं, क्योंकि वो ज़मीन में चलता है, ज़मीन छोड़ के ऊपर उठता है।
उठने से आपका अगर 1 ग्राम भी ज़्यादा होगा तो वो लोग को नुकसान, इसलिए आपका सब कुछ चेक करता है। आपका पैर का जूता भी निकलवाते हैं, निकलने के बाद पहनने के लिए जाता है। जितना भी आप लोगे लेके जाते हैं उसका हिसाब से उसको चार्ज देना पड़ता है, तब जाके आपको अंदर छोड़ेंगे, तब जाके वो एरोप्लेन में आप उड़ सकते हो। तो बस में जाने का अलग बात नहीं कर रहा है। आप अगर नहीं उड़ोगे तो इस यीशु मसीह के पास कैसे जाओगे? आप इस नफरत ये सब चीज़ अगर अंदर में रखोगे तो जब आप जाने के लिए निकलोगे, जब गेट में चेकिंग होगा, ये सब चीज़ पकड़ा जाओगे तो आपको अंदर एलाउ नहीं करेंगे। आप एक ब्लेड लेके एयरपोर्ट में जाके देखो, 1 रुपये का 2 रुपये का ब्लेड मिलता है, एक ब्लेड लेके एयरपोर्ट का अंदर में जाके देखो, एरोप्लेन में उड़ के यहाँ से जाके कहाँ उतरते उतर जाके देखो। आपका अंदर में इतना सब चीज़ लेके आप जो स्वर्ग में जाने के लिए आप सोच रहे हो ना, ये सब बोझ लेके जाने के लिए सोच रहे हो, नहीं जा रहा। अभी भी टाइम है, यीशु मसीह पास आ जाइए, आपका मन, आपका बोझ हल्का कर देगा प्रभु, और आपका सब बोझ उठाएगा, उसका जुआ उठाने के लिए सीखो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आज भी हमें समय है, जो दाऊद ने पाप किया, बेविचार किया, तो उनका बोझ लेकर चुपचाप नहीं बैठा, घर के अंदर में चुपचाप नहीं बैठा, मन के अंदर में सोच कर मैं इतना बड़ा एक राजा हूँ, मेरा इतना नाम है, मेरा इतना लोग मुझे इतना अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं एक गलत काम कर दिया, आज का बाद लोग मुझे बुरा सोचने के लिए लगे, आज का बाद लोग मुझे खराब सोचने के लिए लगेगा। घर के अंदर में उसका बोझ को दाबा के घर के अंदर नहीं बैठा, यीशु के पास गया, प्रभु के पास गया, सब कुछ बता दिया, खुदा परमेश्वर मैं ये सब चीज़ के लिए हो गया हूँ, मेरा बोझ को तो हल्का कर। खुदा ने उसको फिर माफ़ कर दिया। मालूम है, अगर हम लोग भी अगर यहाँ पे हैं, कुछ चीज़ को लेके डिस्टर्ब है, कुछ पापों को लेके हमारा मन का अंदर में दावा हो रखा हुआ है, हम परमेश्वर में बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है, तो कुछ चीज़ हमें पकड़ के रखता है। जो चीज़ जो नाव में जाने के लिए, क्या इस नदी में भजने वाला क्या बोलते हैं, जहाज हो कि जो नाव है, नाव को देखो, और नाव रहा सब चीज़ वहाँ पे मार के ना, उसमें ला के ना उसको क्या बांध के, रस्सी बांध के रखते हैं, जितना भी हवा आने से उधर नहीं जाएगा, इधर अटकेगा। उसको खोलने के लिए हमको खुद जाकर उसको खोल के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। यही चीज़ हम आगे जाने के लिए चाहते हैं, लेकिन रस्सी से पीछे से कोई रस्सी बांध के रखा है, तो रस्सी तोड़ने के लिए फिर उससे बात करना पड़ेगा। जिसका पास चाबी है, जिसका पास चाबी है उसका पास जाना पड़ेगा। यीशु पास चाबी है, वही खुल सकता है आपका। जो मैं बेविचार कर दिया, मैं चोरी कर दिया, लोगों का साथ नफरत किया, मैं मारपीट किया, मैं जो काम नहीं करना चाहिए वो भी कर दिया, खुदा मैं क्या करूँ? उसका पास जाओ। अगर आप मन में बैठ के बोझ में दाबा होगा तो आप लोग पहुँच पाओगे क्या? अब तक चलेगा। जो दाऊद का जीवन से हमें सीख सकते हैं, जो दाऊद ने इतना बड़ा पाप किया, राजा हो गए, नहीं करना चाहिए, फिर भी कुछ लोगों ने जरूर जो स्टोरी जानते हैं, मुझे स्टोरी बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग जो समझदार वाला इशारा काफ़ी है। दाऊद ने इतना खराब काम किया, फिर भी परमेश्वर ने उसको उठाया। क्यों? हमें क्यों नहीं उठाएगा परमेश्वर? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो मुझे लगता है कि आज हमारा सब बोझ को हल्का होने के लिए चाहता है, तो यीशु के पास जाना पड़ेगा मेरे लिए, यीशु के पास समय देना पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। बिना यीशु से आप कहीं नहीं पहुंच सकते, बिना यीशु से आप आपका बोझ को हल्का नहीं कर सकते। एक ही रास्ता है, खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए खून बहा आया है, आपको खरीद लिया है, आपका मन को विचारों को जानता है। फिर अगर आपका पास आप उसका पास हो जाओ, आपका सारे बोझ दूर हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, आप अच्छा से दौड़ पाओगे। दौड़ने के लिए हमको फ्री होने की ज़रूरत है। फ्री नहीं होंगे तो हम दौड़ नहीं पाएंगे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जो व्यक्ति पीछे हो जाकर दौड़ जाएगा इनाम ले लेगा, लेकिन हम जैसा कैसा हो जाएंगे। हम लोग अभी दौड़ रहे हैं, आप लोग सोचिए, हम जो ये चर्च में हैं, जो हम चल रहे हैं, हम ऐसा नहीं, आपने ऐसा जीवन नहीं, हम दौड़ने वाला जीवन, सफ़र कर रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं। इजराइल से लोग निकले थे तो 40 साल लग गया था ना, 40 साल होते होते सब लोग मर गए। हम लोग अगर ये सब कुछ करके समय निकल के चर्च आके उपवास करके प्रार्थना करके, उसका बाद में क्या है कि जो पैसा खर्चा करके जो बस दे के चर्च में आके, फिर चर्च में चांदा दे के, फिर लोगों को क्या है जो 10 मांग दे के, उसका बाद में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके, जो चीज़ भी खाऊंगा नहीं खाऊंगा बोल के मन को अंदर में दाबा रख के, अगर लास्ट में नहीं पहुंच पाए तो क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है, सब नुकसान है। जो 14 साल का वनवास, एक जो क्या है सूखा मछली में खत्म। ओडिया रहती है 14 वर्ष वनवास नहीं कि सुखा पड़ा रहने की नाश बोला पड़ी। हम लोग बचपन से चर्च में आके ताली मार के बाइबल उठा, कोई फायदा नहीं हुआ मेरे प्रियो। आज हमको सुधरना चाहिए,
सही रास्ता जो हो गया भूल जाओ, परमेश्वर के देखने के लिए शुरू करो, परमेश्वर आपको जरूर उठाएगा। आपका जितना भी दिक्कत है परमेश्वर सही करेगा। आपका बच्चा का जो भविष्य का चिंता है ना, आपका जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है ना, आपका जो बहुत सारा चीज़ कर्ज लेकर आए आपको सोच नहीं पा रहा है ना, आपको अच्छा काम नहीं मिल रहा है ना, आपको अच्छा घर नहीं है ना, आप अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा है ना, आपका परिवार में बहुत समस्या है ना, आप लोगों का साथ जमता नहीं है ना, आपको कोई प्रेम नहीं करता है ना, सब करेंगे। एक ही काम करो, प्रभु को पुकारना सीखो, यीशु को पुकारना सीखो, उसका साथ संगति करना शुरू करो, उसका कामों को करने के लिए आप चाहो, कुछ कामों को करने के लिए चाहो। आप लोग को मैं बताऊँ, मैं एक चर्च में जा रहा था, मैं जो जाके वहाँ पे पूछता था मैं क्या काम करूँगा, मुझे कुछ काम दो, मुझे कुछ काम दो। वहाँ पे खड़ा होकर बोलता है ना चर्च में काम करने के लिए बहुत आशीष मिलेगा। मैं सुनता था, मैं भी चर्च में जाके काम करने के लिए मैं पूछता था पास्टर से, कि जो पास्टर से भी नहीं पूछ पाता था, लेकिन उसका जो पास्टर का और पीछे और रहता है, उसका पास और रहता है, उसको जाकर पूछता था मैं कुछ काम करूँगा, चेयर पूछने के लिए, कुछ झाड़ू पोछा लगाने के लिए, क्या कुछ करने के लिए कुछ काम है क्या, मैं एक दिन छुट्टी करूँगा और उसके बाद मैं आके चर्च में काम करूँगा। मुझे कुछ भी काम नहीं मिलता था, सब काम में सब लोग चला जाते, कोई झाड़ू मारने के लिए, कोई पोछा लगाने के लिए, कोई चेयर पूछने के लिए, कोई लाइट लगाने के लिए। मुझे पोछा लगाने के लिए आता है, सब करने के लिए, मुझे कोई झाड़ू मारने के लिए कोई भी चांस ही नहीं मिलता था। मैं हर हफ्ता में शुरू कर, मतलब जब शनिवार को आके लोग करते थे, मैं सोचता था कि शनिवार दिन में आके मैं एक दिन काम करूँगा, मैं प्रभु का आशीष पाऊँगा, फिर मुझे चांस ही नहीं मिलता था। एक दिन मुझे सब ठीक हो गया, तो ऐसा ही कुछ प्रोग्राम का समय आया, सब कुछ काम लोग पे काम हो गया, मैं कुछ भी काम करूँगा। एक बोला सब काम सब कुछ हो गया, लेकिन एक ही काम क्या है, जो लेटरिन में बहुत गंदा हुआ है उसको क्लीन करना। तो मैंने बोला वो भी करूँगा, मैं वो सच बताऊँ, मैं वही काम भी किया, जो लेटरिन का क्लीन करने का, उसका अच्छा से मैं लेके बहुत अच्छा से पूछा लगा, घंटा लगा, बहुत अच्छा मुझे लगा कि प्रभु को इतना दिन के बाद प्रभु का काम मिला है, मैं अच्छा से करूँगा। हो सकता है इतना दिन जो क्लीन करा ना ऐसे ही नहीं किया होगा, फिर उसका जो क्या बोलते हैं उसको जो डालने वाला, उसको मैं आधा ख़त्म कर दिया, फिर इतना क्लीन किया, अच्छा काम किया। प्रभु अगर आपको कुछ काम देता है तो आप उसको मन लगा के करिए, जो भी काम करते हैं। जो लोगों को बुला के लेके आने के लिए भी आपको एक काम देगा, जो लोगों का साथ फ़ोन में बात करने का भी एक काम देगा, प्रभु का बारे में बताने का भी कुछ काम देगा, कुछ झाड़ू लगाने का एक काम देगा, लोगों को एक गिलास पानी देने का भी काम देगा, एक चाय वहाँ से यहाँ लेके आने पहुँचाने का भी प्रभु एक काम देगा, एक चेयर उठा के रखने का भी काम देगा। आपका काम आप सही रीति से करने के लिए, आप अगर चांस पाते हो परमेश्वर का सेवा करने के लिए, सिर्फ यहाँ पे खड़ा होकर प्रोत्साहन करने का ये सेवा नहीं है। सचमुच में बोल रहा हूँ, यहाँ पे आके खड़ा होकर बेकर 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा कर देने से वो कोई सेवा नहीं करता है। परमेश्वर का रियल सेवा तो वही है। मैंने 3 साल तक अपना पैसा खर्च करके, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं था, भैया लोग को लेके आते गाड़ी, ड्राइवर को पूछ के देखो, आज जो गाड़ी आपको ड्राइवर लेके आया ना वो गाड़ी का ऑनर है। वो जो लड़का है ना उसको मैं बहुत साल से जानता हूँ, 2016 से मैं जानता हूँ, 16 से नहीं 15 से जानता हूँ, 15 से देखो 15, 16, 17 3 साल तक मैं कंटिन्यू अपना पैसा देके लोगों को मैं लेके चर्च तक पहुँचा। मुझे परमेश्वर का बारे में इतना कुछ भी मालूम नहीं था, बाइबल भी इतना मालूम नहीं था, मुझे एक भी गाना गाने के लिए नहीं आता था, एक भी गाना कुछ भी गाना नहीं आता था, लेकिन सिर्फ लोगों को लेके पहुँचाता था। पास्टर बोलता था मैं पे करूँ, नहीं चाहिए सर मेरा पास है, 200 रुपया लगता है ना, कोई बात नहीं, चलो 200 रुपया लगता है ना, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने मुझे देगा। सचमुच में परमेश्वर देता है। आप अगर परमेश्वर लोगों को काम करने के लिए शुरू करेगा, परमेश्वर आपको भंडार को भरेगा। आपका जो चीज़ घटा है परमेश्वर आपको पूरेगा। मैं बढ़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सचमुच में काम मैंने किया हूँ। अगर हो सकता है तो ड्राइवर को पूछे मुझसे कितना साल का जान पहचान है, वो कहाँ लेके जाता था गाड़ी लेके। आप लोग तो अभी खुद पैसा दे जाते हो, लेकिन उस समय में किसी का पास भी पैसा नहीं ले रहा था। मैं कोई पास्टर नहीं था, मैं कोई जो चर्च का साथ में कोई लेना, मुझे चर्च का पास्टर तक नहीं जानता था। 3 साल तक सच में बोल रहा हूँ, जो मेन पास्टर है चर्च का, मेरा नाम तक नहीं जानता था। मैं उसका साथ कभी भी सामने सामने बात भी नहीं किया था, उसका साथ सामने सामने बात भी नहीं किया था, लेकिन मैं वो काम कर रहा था। हम पास कुछ काम मिलता है तो मेरे प्रियो करने के लिए कोशिश करो, परमेश्वर आपको उठाएगा।
सचमुच में शुरू से लेकर परमेश्वर स्टार्ट करता है। हम जीरो से सीखना पड़ता है। पहले इसे जीरो को घुमाते हैं, उसके बाद में 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ऐसे लेके हमको सीखना पड़ता है। हम जो जाके मुझे यहाँ पे क्यों चांस नहीं मिलता है, मैं इतना अच्छा गाना गा सकता हूँ लेकिन यहाँ पे खड़ा होकर गाना नहीं गा सकता, मैं प्रचार कर सकता हूँ। परमेश्वर जरूर खड़ा करेगा, लेकिन जो चीज़ परमेश्वर आपको दिया हुआ है वो चीज़ को आप करने के लिए शुरू करिए। परमेश्वर आपका जीवन में आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पता नहीं ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कुछ अंदर से कुछ चीज़ महसूस हुआ कुछ चीज़ बोलने के लिए, तो मैंने ये सब चीज़ आप लोग का सामने में शेयर करके बोल दिया, ठीक है ना। परमेश्वर का काम, जो परमेश्वर का आज्ञा बहुत सहज है, ये चीज़ें सहज है, ये चीज़ हम कर सकते नहीं कर सकते। कोई परमेश्वर का लोग मिल गया, आप 100 रुपया खर्चा करो, बुलाओ, चाय पिलाओ, बैठाओ घर में, दुकान में लेके जाओ, 100 रुपया परमेश्वर कहाँ से लेके देगा आपको? आपका पास नहीं तो चलेगा। सचमुच में बोलता हूँ। तो हम ये चीज़ भी करने के लिए नहीं चाहते। कुछ पाते हैं तो कुछ देते हैं, वो तो लेन देन है भाई, ये तो आपका संसार का रीति नीति है, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन आप जो नहीं पाते वो चीज़ करके देखो, परमेश्वर आपको उठाता नहीं उठाता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए वचन को पढ़े, उसके बाद हम खत्म करेंगे। जो 28 परिश्रम करने वालों हाँ और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ मेरे पास आओ, हाँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु बोल रहा है कि ये बोझ से दाबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने झूठ बोला? कोई झूठा बोलने वाला यहाँ पे कोई हाथ उठा सकते हैं? यीशु ने ये झूठ मूठ में बात बोला बोल के, सच बोला है बोल के कितना लोग विश्वास करते हैं? जितना लोग भी यीशु ने सच बोला बोल के बोलेंगे, उतना लोग जय मसीह बोलेंगे, जय मसीह। जितना लोग भी यीशु ने ये बात झूठ बोला बोल के बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे हालेलुया। सब लोग मतलब विश्वास करते हैं ना, सब लोग यीशु सही है ना। तो यीशु ने कहा है तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो जरूर देगा नहीं देगा। उसके पहले हमको क्या करना है? परिश्रम करना है। उसके बाद में उसका पास जाना है। यीशु ने साथ कहा है ना, फिर से मैं बोला, यीशु ने अगर साथ कहा है तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा तो देगा, लेकिन उससे पहले कुछ हमको कमांड किया गया है, मेरा पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, बैठ के नहीं दूंगा। परिश्रम करो, उसका पास में पहुंचो, तब जाके आपको विश्राम देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग भी विश्राम पाने के लिए चाहते हैं, जितना लोग भी हमारा जो बोझ से दाबे हुए हम लोग, वहाँ से हम आज़ाद होने के लिए चाहते हैं, जो गुलाम से बांधे हुए हैं वो गुलाम से हम आज़ाद होने के लिए चाहते हैं, तो हम अपना स्थान में खड़ा होंगे, हम अपने फ्रीडम प्राप्त करेंगे। जितना लोग भी यीशु हमें मदद करें, यीशु का पास खाना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु कृष्ण के नाम में प्रत्येक को नमस्कार, सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से हमें एक मौका दिया कि परमेश्वर को वचन सुनने के लिए। चलिए हम यीशु मसीह के लिए एक जोर से ताली मारेंगे। धन्यवाद खुदावन, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें प्रेम किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। खुदावन परमेश्वर, हम सभी लोग आज जानते हैं आज क्या दिन है। आज जो पहले साल का जो तीसरे हफ्ता में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज लोग बाहर में बहुत सारे लोग पोंगल के लिए बहुत सारा चीज कर रहा है, बहुत सारा रीति नीति कर रहे हैं, बहुत सारा लोग घर में बहुत सजा रहा है, बहुत कुछ आनंद बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि वो लोगों का जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पता नहीं कितना दूर जा रहा है, पता नहीं आज कितना गाड़ी रिजर्व किए हुए हैं, कितना पैसा खर्चा कर रहा है, कितना रीति नीति पालन कर रहा है, कहाँ जा रहा है, हमको पता नहीं। मैं कल सुबह देख रहा था तो लोग तैयार हो रहा था अपना अपना घर छोड़ के, अपना परिवार जो काम काज कर रहे हैं, दूर से आए हुए हैं। जो पोंगल का वो लोग का जो रीति नीति जो कोयम्बतूर में और जो तमिलनाडु में हम सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ का रीति नीति, हम लोग कुछ साल कुछ महीना से भी रह रहे हैं, फिर भी जानते हैं वो लोगों का एक दिवाली और एक जो पोंगल वो लोग का सबसे बड़ा एतवार है ना। वो लोग जितना भी इमरजेंसी होने से भी, जितना भी दूर जाने से भी वो लोग अपना अपना घर में छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग जानता है कि ये हमारा अच्छा पर्व है। अगर एक चीज़ हम पालन करेंगे तो हो सकता है कि हमारे घर में कुछ शांति आ सकता है, हमारे घर का कुछ बोझ है कुछ हल्का हो सकता है। उन लोगों का सोच समझ क्या है, यही है। हो सकता है आज का दिन परमेश्वर ने जो ऊपर से उतर के मंदिर में आया होगा, आज जाके हम कुछ अगर नारियल चढ़ाएंगे, कुछ मुर्गी काटेंगे, कोई बकरा काटेंगे, चढ़ाएंगे तो हमारा जीवन में उधार आ सकता है। इस रीति नीति से वो लोग आते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी आज का दिन कोई भी वो लोग
इधर उधर नहीं जाते हैं, क्योंकि घर का अंदर में वो लोग सारे पूजा वूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, फिर अपना अपना जो खाना बनाते हैं खाते हैं, तो घर में रहते हैं, कोई काम दाम नहीं करते हैं, क्योंकि आज का दिन वो लोग काम कभी नहीं करते हैं। प्रेज लॉर्ड। जैसे कि पहले से हम जो सबत का दिन लोग मानते थे, जो 6 दिन काम करते थे, फिर एक दिन में जो शनिवार का दिन में वो लोग कुछ भी काम नहीं करते थे। पहले का दिन में क्या, शनिवार को लोग मानते थे सबत का दिन। आज हम संडे को हम सब लोग मिल के प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर। जब यीशु मसीह ने आया तो सबत का दिन तोड़ दिया, वो सबत का दिन सब काम कर रहा था। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, अपना स्वरूप में अपना समांत में आपको और मुझे बनाए। वो सब काम खत्म करने के बाद वो 7वां दिन में 6 दिन काम करने के बाद ये 7वें दिन में क्या किया, विश्राम किया। तो विश्राम किया क्योंकि हमको अपना स्वरूप में अपना समांत में बना के खत्म करके उसका बाद में वो विश्राम किया। उसे लगा कि मेरा तरफ और एक कोई हो गया है, मेरा काम वो भी कर सकता है, मैं अभी विश्राम कर सकता हूँ। उसको मन में अगर कुछ उसका जो अंदर में कुछ सोच आया, लेकिन क्या किया, जो आदम और हवा ने जो अपना जो लालच से अपना जो मन का अनुसार से पूरा करने का चक्कर में परमेश्वर से अलग हो गया, फिर भी परमेश्वर नहीं छोड़ा, फिर वो काम करने के लिए फिर से शुरू किया। इसलिए यीशु मसीह ने बोलने के लिए चाह रहे थे कि सबत का दिन में भी मैं काम करता हूँ, मैं अगर यहाँ काम करता हूँ, मेरा पिता भी ऊपर काम करता है। आज भी आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने काम कर रहा है। आज भी आपको लिया, मेरे लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए विनती करता है कि मेरे बच्चा बदलेगा, क्योंकि मैं वहां से जाके आया हुआ हूँ, मेरा